Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Get Counsel to Overcome Financial Crisis. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. Today's topic is we need to get a counsel from the godly people to overcome our financial crisis. हम लोग इस आत्मिक विषय के ऊपर हम लोग एक विजय के जीवन जीने के लिए काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट है। सही समय पर सही काउंसलिंग हम लोग से ना लेने के कारण से है हमारा जीवन में बहुत कुछ क्राइसिस हम अनुभव करते हैं। सो अलग अलग जीवन का अलग अलग लाइफ में अलग अलग प्रकार का है। Let us listen why it is important to seek the counsel. ये बहुत अच्छी बात है। हम दूसरा से सलाह लेना है, हम किसी से कुछ पूछना है। लोग समझते हैं कि दुनिया में ये कमजोरी है। वो सोचते हैं ये ओनली कमजोर लोगों के लिए जरूरत है। मैं तो अच्छा हूँ, मेरे लिए जरूरत नहीं हूँ। I am self-sufficient, I know it everything. That is the very very wrong thinking. ये तो हम दुनिया से उस चीज को हम लोग माइंड में सोच लिया गए। I know it. Even नहीं मालूम है तो हम सिर को हिला देते हैं, हाँ जी। That is the very very challenging our attitude. दुनिया कहता है कि तुम अपना बनकर जियो, अपना पैर पर खड़े हो जाओ, तुम किसी से सलाह लेने के लिए जरूरत नहीं, आपको मालूम है क्या करना है, आप करते जाओ। No one need to tell you what you should do, you do it. But Bible हमको सिखाता है कि wise man is glad to be instructed. एक बुद्धिमान व्यक्ति है दूसरा से सलाह लेना में है बहुत आशा रखता है। See, that's the perspective, that is the mindset, how it is, the different people thinking it. हम इसको गहराई से देखेगा, हमारा घमंड है हमारा अंदर, वो रुकते है। शायद मैं किससे बात करूं, इस बात को डिस्कस करेंगे तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मौका मेरे को पकड़ेगा, ये सबको समझ आएगा मैं भी ऐसे हूँ। सभी लोग सबका प्रॉब्लम्स रहता है, बट वो लोग बंद कर देते, किसी से पूछते नहीं है। मेरा दुआ ये है आज इस बात को आप समझेंगे कितना महत्वपूर्ण है हमारा लाइफ में है। 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि इसको बेस बनेगा। अच्छा एक सलाहकार, एक परमेश्वर को उस वचन का ज्ञान से कुछ बात को रहस्य को जानना कितना अनुभव है हम लोग को आर्थिक विषय के ऊपर सलाह लेने के पहले। नीति वचन 8 का 11 पढ़िएगा हिंदी में। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। आमीन आमीन। रुपया से बढ़कर, हमारा ज्वेलरी से बढ़कर स्किलफुल एंड गॉडली विजडम परमेश्वर की ओर से ज्ञान मिलते गए, उसको कीमत हम तुलना नहीं कर सकते गए। ऐसे हम लोग सलाह मिलते खुद, अब कुछ हम गहराई से ढूंढ सकते वचन से, नहीं है तो दूसरा से पूछना, वो कमजोर नहीं है। नीति वचन 19 का 20 पढ़िएगा हिंदी में। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। आमीन। Listen to the counsel, receive the instructions and accept the correction. दूसरा लोग हमको करेक्ट करते हैं, सिखाते हैं, दूसरा से सलाह लेते हैं, वो अच्छी बात है, वो बुद्धिमान लोग करते हैं। सिर्फ मूर्ख लोग उसको नहीं करते हैं। दूसरा जगह पर लिखा गया स्टूपिड पीपल, फूल्स ऑलवेज थिंक दे आर राइट। नीति वचन 12-15 में लिखा गया सिर्फ मूर्ख लोग ही सोचते हैं मेरे को मालूम है, वो है, जरूरत नहीं है। बट वाइज पीपल लिसन टू द एडवाइस। बुद्धिमानी लोग है उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ये काफी जगह पर लिखा गया, इट इज बेटर टू हैव अ पार्टनर देन गो इट अलोन, और भी जगह पर लिखा गया। सो when we receive the correct instructions,
and we will make the wise decisions. Okay, so काफी बार हम लोग दूसरा को प्रेशर से, दूसरा लोग हमको कंपल करते हैं और दूसरा लोग को देकर हम लोग गलत फैसला लेते हैं, इसलिए हम लोग आर्थिक विषय में नुकसान में गुजरते हैं. Suffering, we are in the financial crisis because we have taken many decisions out of the compulsion. Okay, so now हम अभी सीखेंगे कहाँ से हम लोग सलाह लेना है. बहुत प्रकार का है, 1 by 1 हम देखेंगे. सबसे पहले है परमेश्वर के वचन से है. God's living word is the first one. क्योंकि बाइबल है एक जीवित किताब है. परमेश्वर हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा ही है. He directs the truth to all the generations. बाइबल में लिखा है सभी पीढ़ी का सभी लोगों को प्रभु सिखाते हैं, अवेलेबल भी रहते हैं. वचन संगीता में दाऊद ने ऐसे कहा 119:14 में है, I find delight in your rules, they give me your guidance. मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ प्रभु आपको वचन को, आपका आज्ञा को. क्यों? मेरे को गाइडेंस उधर से मिलता है, मेरे को काउंसलिंग उधर से मिलता है. दूसरा जगह पर लिखा है याकूब का 4:12 में, परमेश्वर का वचन, God's word is living and active. It is sharper than two-edged sword. पढ़िएगा इब्रानी का 4:12. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. आमीन. मन को, भावना को, विचार को जांचने वाला परमेश्वर से है. Even it can, split between the soul and the spirit. ये परमेश्वर के वचन के इतना सामर्थ्य है, 2 साइड का एक तलवार है. आपको विचार को, सोच को, मकसद को, सबको समझते हैं, उसी के अनुसार आपको देते हैं. लोग सोचते हैं बाइबल में सब कुछ लिखा नहीं है, इस विषय में भी लिखा नहीं. सब कुछ लिखा 100%. वॉट एवर योर इश्यूज, सबको विषय में लिखा है. क्योंकि उसको दोबारा हम जाएंगे, क्योंकि हमारा गलत सोच होता है उसको भी सही करते हैं. और एक जगह पर किसी ने कहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा आप फिल्टर करना. और एक बात को, आर्थिक फैसला लेने से पहले गए परमेश्वर के वचन उसके विषय में क्या बता रहे गए, उसको हमको फिल्टर करना बहुत जरूरी है. इसका मतलब सबसे पहले है परमेश्वर के वचन से हम सलाह लेंगे, देन इसके बाद हम लोग से लेते हैं. हम ढूंढना पड़ेगा. किसी ने आकर हमको जबरदस्ती से सिखाएगा नहीं, बोलेगा नहीं. कभी कभी हम लोग मांगते नहीं, ढूंढते नहीं, लोग से हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं किसी ने मेरे को बताया नहीं. दैट इज आवर नीड. ये हमारा प्रॉब्लम है. मेरे को याद है अभी भी कभी भी कुछ फैसला लेता हूँ, मैं जब मेरा काम को, मेरा कुछ सेवा को, इसको और एक बार हम डिसीजन लेते गए, उससे पहले परमेश्वर के वचन से मैं मांगता हूँ प्रभु आपके वचन से मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए. मैं कुछ फैसला करता हूँ, इसके विषय में आपके वचन में क्या लिखा है. मैं वेट करता हूँ, प्रार्थना इंतजार करता हूँ, परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा के रिकन्फर्म करते हैं. काफी बार मैंने परमेश्वर के वचन को अनुसार फैसला करने के द्वारा है 100-fold ब्लेसिंग्स मैंने अनुभव किया. काफी विषय में बाइबल में लिखा ना, मेरे लिए कौन किसको त्याग करते हैं, मैं इस दुनिया में 100-fold उसको करेंगे, एटर्नल लाइफ में भी आशीष दे दूंगा. हम लोग उसको पाने के लिए नहीं, बट हम दिल से कुछ परमेश्वर के वचन से फैसला करते हैं, परमेश्वर उसको आदर करते हैं. That's what word says, whatever we lose for the kingdom you will get back on this earth also. Now इसलिए हम परमेश्वर के सामने आते हैं
और आत्मिक सलाहकार के सामने जाते गए कोई बात को हम छिपाते नहीं है. We need to open ourselves completely. We need to be, be careful, not hiding anything. हम मन में और कुछ रखकर और कुछ बात करेगा तो आधा इंफॉर्मेशन देगा तो सही नहीं मिलेगा. इसलिए बाइबल कहता है अनकंडीशनल सरेंडर. मैं अपना लाइफ में कुछ भी मैं परमेश्वर से पूछने के से पहले मैं पूछ लेता हूं, प्रभु मैं बिना कोई शक से, बिना कोई कंडीशन से मैं आपको सरेंडर होना चाहता हूं. आप क्या कहेंगे वो उसको करने के लिए मैं तैयार हूं. कितना भी महंगा मेरा पड़ेगा, कितना भी कॉस्टली हो मेरा लाइफ को है, मैं रेडी हूं. इस बात को मैंने काफी कम उम्र में सीख लिया है. गॉड्स चॉइस इज द बेस्ट चॉइस. हम सोचते हैं नहीं मेरे को मालूम है, आई नो इट, आई कैन टेक इट. शायद कुछ लोग जवान लोग मेरे से बात करते हैं, नहीं मैं ऐसे बोलकर हम सभी समर्पित किया तो मेरा लाइफ क्या होगा. ऐसे कुछ कोई चीज नहीं है. रिमेंबर टुडे गॉड चॉइस इज द बेस्ट चॉइस. आपको चॉइस सेकेंड ही होगा, बेस्ट कभी नहीं होगा. एंड गॉड विल नेवर मिसगाइड अस, क्योंकि हमको अपना जीवन देकर हमको खरीदा गया परमेश्वर हमको कभी भी गलत एडवाइस नहीं करेगा. सो अब मैं अपना लाइफ में मैं कोशिश करता हूँ हर एक विषय के ऊपर परमेश्वर से सलाह लेना है, इसके बारे में वचन क्या बोलते हैं. इसलिए मैं आपको इनकरेज करता, मैं आपको सलाह देता हूँ, प्रे एंड गेट द वर्ड्स एंड सीक द गॉड्स वर्ड. Word of God is the base for all your directions and all your decisions. आर्थिक विषय से लेकर और एक है परमेश्वर का वचन है, बेस्ट है, बेटर है. इससे और कुछ नहीं कर सकते. डोंट रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. बाइबल सिखाता है अपना बुद्धि को सहारा हम नहीं लेंगे, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा कर परमेश्वर के वचन से हम मांगते हैं. नाउ परमेश्वर से प्रार्थना कर लिया है, ठीक है, हमने वचन लिया है. That needs to be also reconciled with the godly people. We need to also take a counsel from the godly people. That's very important. जैसे वचन संगीता 37 का verse 30 and 31 says, let's read it in Hindi. धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है. उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते. आमीन. परमेश्वर का वचन हमारा दिल से होने के कारण से है, वो वचन से ही उसको आधार पर ही उसको सही करेंगे. दे स्पीक द जस्टिस एंड द ट्रूथ. वो आपको छिपाएंगे नहीं. सही है तो सही बोलेगा और गलत है तो गलत सीधा बोलेगा. कोई इंसान को प्यार करने का समझौता नहीं करते हैं. रियल गॉड्स काउंसलर्स दे विल स्पीक वेरी क्लियरली, ट्रूथफुली. आपको सीधा सीधा बताएगा, वो हमारे लिए अच्छा है, वेरी गुड. सो इसलिए बोलते हैं कि वो लोग कुछ बोलेगा, वचन कुछ बोलेगा, फिर मेरा प्लान खराब हो जाएगा, मैं तो ऐसे सोच लिया. देखो यही तो हमारा प्रॉब्लम है. बट गॉड्स वर्ड एंड गॉड्स पीपल विल से वचन को दोबारा गए वो सही होगा. नाउ जैसे अपोस्टल पॉल यीशु मसीह में विश्वास किया गया, सीधा दमस्कुस रोड में क्या है, उसके बाद कभी भी उन्होंने पब्लिक मिनिस्ट्री सेवा शुरू किया गया, अगले नहीं किया. He also recognized the godly counsel. Always साथ में कुछ लोगों को रखा गया, जैसे बरनबास था उनका साथ, फिर साथ में तीमुथियुस को लेकर के और भी लोग था उनका साथ. कोई ना कोई होता है. देखो हम तो दो आंख से देखते गए, हमारे साथ में लोग रहते गए, बहुत एंगल से लोग देखा सही गाइड करेगा. हमारे एरिया में अपना विचार में अपना सोच में कुछ पता नहीं लगता है, वो हमारा आत्मिक लोग साथ में रहते गए, वो आपको बता सकते हैं. क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ईच अदर बट डिपेंडेंस ऑन ईच अदर. जैसे ऑलवेज प्लूरल में लिखा गया है. सो मैं इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट काम करता हूँ, मैं किसी के लिए जवाब देने के लिए जरूरत नहीं है.
I am an independent minister. I no need to anybody. I need to be accountable to them. That is very dangerous. देखो लोग हमसे काम करते गए दफ्तर को और बाकी चर्चेस में वो सिर्फ पैसा का हमारा संबंध नहीं रहता है. द रियल आत्मिक संबंध होता है पैसा पदवी के साथ कोई लेना देना नहीं. सो वी ऑलवेज अकाउंटेबल टू ईच अदर. हम एक दूसरा को हम समर्पित है. हम एक दूसरा को सारा सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले कुरिन्थियों 12:12 में लिखा गया, वी आर पार्ट्स ऑफ द सेम बॉडी. पढ़िएगा. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है. आमीन. हमारा आत्मिक जीवन में हम अकेले नहीं है. इट्स अ कॉमन. अर्ली चर्च उसको देखेगा. They put things in common. They brought even the money. They share it as per the need. So हम अकेले मेरे पास है, मेरे को मालूम है, मैं नहीं हूँ, कभी नहीं सोचने का है. We are all accountable. We are parts of the same body. Whatever the things. So we are not alone. हम एक दूसरा के साथ कनेक्टेड है आत्मिक रीति से परमेश्वर के देह में. सो इसलिए है उस आत्मिक सलाह लेना वेरी इंपॉर्टेंट. शायद हमारे जीवन में मैच्योर पीपल ना मिला होगा, इसका कारण से हम नहीं बोल सकते मैं लोग से सलाह नहीं ले सकता हूँ. किसी ने आपको सही नहीं मिला होगा, सही लोग आपको ना मिला होगा, किसी से गलत लोग आपसे सलाह लिया होगा, उसको कारण से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ गया होगा. इसके कारण से आप लेना बंद मत करिएगा. Because each one has the different abilities and gifts. हर एक पास अलग अलग प्रकार का वरदान है, क्षमता है. किसी एक ही व्यक्ति के पास सब प्रकार का ज्ञान और गिफ्ट एंड स्किल नहीं है. शायद एक ही व्यक्ति मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसे सोचेगा, समथिंग रॉन्ग है हमारा लाइफ में. कभी आप अपना मुख से कभी नहीं बोलना कि मेरे को मालूम, आई नो एवरीथिंग. नहीं, हम डेली सीखते हैं. नाउ एक सवाल है मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग बैठा गए, व्हाई वी डोंट सबमिट टू ईच अदर. आत्मिक बातों में है हम सोचते हैं आई नो, वी डोंट सीक काउंसिल, वी डोंट सबमिट. क्यों ऐसे हमारे अंदर? अभी पूजा मैडम बैठा है, आप जवाब दे सकते हैं. सर, यस, the greatest fear which I believe is there is the fear of being judged. मीन्स हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो अदर पर्सन विल जज अस, हमारा न्याय करेंगे या हमारे बारे में क्या सोचेंगे. वो एक बहुत बड़ा फियर है. ओके. नाउ अभी कितना लोग आज हम बैठकर सुन रहे हैं, कभी भी किसी को हम न्याय नहीं कर सकना. दैट इज द बैड प्रैक्टिस. काफी लोग सच है, मैडम बता रहे हैं, लोग हमको हमारे बारे में दूसरा को बताएगा, जज करेगा, देखो ऐसे व्यक्ति है, इसके ये भी मालूम नहीं, ये तो ऐसे करते. वी डोंट हैव एनी राइट. देन वी आर नॉट स्पीकिंग टू द राइट पीपल. अभी प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं लोग क्यों नहीं मेरे से बात नहीं करते, क्यों हम किसी को न्याय करते हैं. डोंट जज एनीबडी. बाइबल हमको अनुमति नहीं दिया. सो उनको बैकग्राउंड, उनको परिस्थिति अलग है, हमसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट सिचुएशन है. जैसे मैं दिल्ली में मैं क्या करता हूँ, मेरा परिस्थिति अलग है. आप काम बैठा गए, काम फेस कर रहे हो, आपको परिस्थिति अलग है. शायद आई मे नॉट इवन अंडरस्टैंड, बट आई कैन नॉट जज एनीबडी. इस तरह हम किसी को भी न्याय नहीं करना. मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ. ओके, इसका अलावा हम सबमिट इसलिए नहीं करते, लोग हमको फायदा उठाएगा न्याय. दूसरा क्या, व्हाट स्टॉप्स अस सीकिंग काउंसिल. बाइबल तो एनकरेज करते हैं आप दूसरा से सलाह ले लो. बहुत वचन है, हम पढ़ेंगे. क्या शांति, कैन यू टेल मी what you have seen in your life and you hear from others, why people don't seek counsel apart from fear of judging or intimidation? Because few people are very opinionated, means they have their strong opinions and they refuse to accept that they are wrong. So that may be the reason, or they may be having some pride. Okay.
self-centered, stiff-necked. So what if people think that I don't know even this matter or this issue? So that may be stopping people to take the counsel. Okay. So ये हमारा चैलेंजेस है। अभी हमारा सबके पास इस तरह कारण है ना, शायद हमारा पास भी कुछ प्रॉब्लम है, हम किससे बात करते गए उनसे भी कुछ प्रॉब्लम है, वो सही है, आपने बता रहे उसको कारण से गए हम लेना बंद नहीं करना है। किस व्यक्ति भी आपको अपना काउंसिल को जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, हम तो सलाह दे रहे, अंतिम फैसला आप करेंगे। डोंट अलाउ एनीबडी टू टेक डिसीजंस फॉर योर लाइफ। काउंसलिंग में, आत्मिक बातों में मैं तो एडवाइस दे सकता हूँ, फाइनल डिसीजंस आप ही लेंगे, किसी को हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। और मेरा अनुभव अलग है, आपका अनुभव इस कारण से ऐसे करना ये भी नहीं बोल सकते हैं। आप भी जैसे सिस्टर ने कहा वो भी नहीं है तो नहीं वो सही है, आपको मालूम नहीं बोलकर हम आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते। सो इट शुड बी क्लियर, क्लैरिफाइड, देन पीसफुली यू टेक अ डिसीजन। लोग आपके लिए फैसला नहीं लेना है, अनुमति भी हम नहीं देना है। सो लेट अस नॉट स्टॉप आवरसेल्फ सीकिंग द काउंसिल। नाउ और एक बात है, सेकंड परमेश्वर का वचन हो गया, आत्मिक लोक से भी हम लेते हैं। अपना घर में हम पति पत्नी है, मैरिड है, देन वी नीड टू कंसल्ट आवर ओन स्पाउस, योर कंपेनियन। हम लोग शादी हो गया तो, मैरिज हो गया तो वी नीड टू कंसल्ट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि हमारा प्राइमरी सोर्स है हस्बैंड एंड वाइफ, हम आपस में एक दूसरा का कुछ है। आत्मिक लोगों को अलग जनरली एक गिफ्ट होता है, लेडीज का अलग होता है। वुमेन आर मोर सेंसिटिव, सो दैट मीन्स वो इजीली उसको महसूस कर सकते हैं। दे आर हैविंग ए इंट्यूटिव नेचर एंड समटाइम्स एक्यूरेट आल्सो। सो इसलिए आत्मिक हस्बैंड वाइफ से शेयर करके डिस्कस ना करना वो भी गलत है, वाइस वर्सा दोनों के। देखो हस्बैंड्स मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स, वुमेन आर मोस्टली सब्जेक्टिव्स इन नेचर। जैसे मैं अपना घर में सोचूंगा, मेरे को तो है ओके दिस नीड्स टू बी डन, दैट्स ऑल, आई नीड टू थिंक इन ऑब्जेक्टिव्स वे। बट मेरे वाइफ है, शी लुक्स इनटू द अदर नीड्स। जैसे हमारा ऑफिस में जाएंगे, क्या इसका काम हो गया नहीं हो गया, मैं इतना पूछता हूँ वेदर डन और नॉट। सो थिंग्स सिर्फ काम नहीं किया, सपोज उन्होंने खाना नहीं खाया, ये लेट हो गया, उसको जरूरत है, वो सब देखभाल करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट गिफ्टिंग, बट वी आर शेयरिंग our common things are there। इस तरह आर्थिक फैसला में भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक दूसरा सलाह लेना। हम लोग एक बार घर लेने के लिए हम सोचा था, मेरे को एक बार एक जगह गया है पहले, उसको घर बहुत पसंद आ गया। आई रियली लाइक दैट हाउस, इट हैज मेनी रूम्स, वेरी क्वाइट एंड पीपल कैन कम एंड स्टे, बहुत अच्छा लगा। आई टुक माई वाइफ, मेरी के साथ में लेकर गया, पूछा, शी सेड नो, दिस may not be the right time to buy this house, let's not do it now। खरीदना तो खरीद सकते हैं, but she said no, so that means she thinks something differently, it may not be the right। पैसा भी है तो भी हम एक दूसरा को हम सुनते हैं। We need to understand and accept each other's perspective, very important। काफी लोग, मैं आपसे सलाह, मैं कोई भी जवाब दे सकते हैं। काफी लोग पूछते हैं, ब्रदर मेरा वाइफ को समझ नहीं आता, मैं बोल नहीं सकता हूँ, she doesn't understand, I don't want to tell to everything to her, is it right? क्या किसी के पास जवाब है? नहीं। देखो एडवाइस है, किसी को उनको
क्या मालूम है उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ, वो बोल रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है इसलिए बात नहीं करना, ये नहीं। मेरा एडवाइस ये है, यू नीड टू टेक टाइम टू बिल्ड वन अनदर बिफोर इट इज टू लेट। बहुत साल बीतने के बाद एक दूसरा को आप उसको नहीं कर सकते हैं। एट द अर्लीस्ट इन्वेस्ट योर टाइम टू बिल्ड वन अनदर। बाकी काम है सेवा, बाकी में हम बिजी रहते हैं, हम दोनों बराबर हम ग्रो नहीं करेंगे, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट होगा, घर में झगड़ा होगा। जैसे बोलते हैं ना, नेचुरल वर्सेस स्पिरिचुअल, एक आत्मिक एक स्वाभाविक, ये दोनों को विचार को ऑलवेज झगड़ा रहेगा। ये है हमारा ये गलती होता है कि मेरे को सब मालूम है, मेरे वाइफ को नहीं मालूम है, उसको भी हर एक विषय में उसको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, वो मेरा गलती है। सेम वे वाइफ सी अंडरस्टैंड समथिंग, हस्बैंड को भी शेयर करना वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा गलती ये भी हो सकता है कि हम लोग जल्दी बात में गए रॉन्ग लाइफ पार्टनर को भी सुनते गए। मैं काफी जगह में गया हूँ, काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किसी के कारण से, दूसरा को कारण से, अपना इन्फ्लुएंस से गए, दे हैव चोजन द रॉन्ग लाइफ पार्टनर। ये भी बड़ा गलती है। देन विचार मिलता नहीं है। कुछ हम बोलते हैं कि शुरू में वो प्रॉब्लम है, वो अंत तक चलते रहेगा, क्या हम बोएंगे वो काटेंगे। देखो दुनिया, अब हम लाइफ पार्टनर को बात हम करते हैं, दुनिया का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो सबसे पहले देखेगा फिजिकल ब्यूटी, फिर उसके पास कमाते हैं कितना है, पैसा है, फिर सोचे कि ठीक है इंटेलेक्चुअल इमोशनल वो भी सही है, फिर स्टेटस है, मेरा स्टेटस वो भी चाहिए। बट स्पिरिचुअल बात है, आत्मिक बात लास्ट में आता है। मैं दुनिया का नजर जनरल फिनोमिना करता हूँ, बट एक विश्वासी होते हो गए पहले आत्मिक बात को इंपॉर्टेंस देते हैं। We need to look into the spiritual aspect. Then it comes to the soul, your intellectual knowledge, all those things. Then it comes to the physical other aspects also. It's all important. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये important नहीं है, knowledge level important है, status all important. But what is the major criteria, parameter क्या follow करते हैं? मैं अभी गया हूँ रिसेंटली, मैं अपना एरिया में है, काफी मैरिजेस का लोग आते हैं, बात करते हैं, ऑल कम्स इनटू द वर्ल्डली वे। बोलते हैं हम गॉडली पीपल है, बटली प्लानिंग सब कुछ सभी दुनिया जैसे बाकी लोग करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। थिंक ऑफ इट, वेदर इट इज चूजिंग लाइफ पार्टनर और मैरिज, इवन स्पेंडिंग, हम खर्च करते हैं शादी में है, बहुत लोन लेकर बहुत दिखावा करते हैं। व्हाई डू वी रियली नीड इट? एट लास्ट किसके लिए हम करते हैं? बट उसके लिए गए हमारा कितना लॉस होता है गए। अभी भी मेरे को काफी फैमिलीज मालूम, 5 साल गुजर गया है, अभी भी वो कितना कर्जा लिया अभी तक सेटल नहीं कर पाए, ब्याज में बढ़ते जा रहे हैं। डू वी डिस्कस विथ ऑल दोस थिंग्स विथ समबडी? आत्मिक लोग से के कुछ करने के पहले काफी बोलते मैं एक ही बार करता हूँ, दाम तुम करूंगा, ये करूंगा, ठीक है, बट आर्थिक एट लास्ट आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आप फेस कर रहे हैं, वो हमारा आत्मिक जीवन को भी, हमारा टेस्टिमनी को भी प्रॉब्लम्स करते हैं। हम एक दूसरा से बात करना है, एक्चुअली घर का हालत क्या है, हमारा फाइनेंशियल सिचुएशंस कंडीशंस क्या है पता लगता है। सपोज मेरा वाइफ को मालूम भी नहीं, और पत्नी हस्बैंड को नहीं बताता है, वाइस वर्सा, ये बड़ा प्रॉब्लम्स आता है। कभी कभी आप बोलते हैं ना, वाइफ बोलते हैं हस्बैंड मेरा घर का कोई ध्यान नहीं देते हैं, मीटिंग इधर उधर जाते हैं, बिजी रखते हैं, ट्रैवल करते हैं, घर का जरूरत को पूरा नहीं करते, कभी पूरा लेकर नहीं देते। मैं बहुत घर में इस बात को सुना, मैं ऑलवेज पत्नी लोग से इस बात को मैं सुनता हूँ। सो दैट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारा आर्थिक स्थिति एक दूसरा को नहीं मालूम, हमारा बजट क्या है, हमारा डिसीजंस क्या लेंगे, इसके ऊपर कितना खर्च करेंगे, वो कर दिया तो ठीक है, नहीं है तो नेचुरल फीलिंग आएगा, एक वो कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकते, फिर हम एक दूसरा को प्रति बैड फीलिंग आना शुरू करते हैं। इसलिए मेरा सलाह ये है,
we need to better educate and train our spouse. हम एक दूसरा को हम शिक्षा देना गए, उसको समझाना गए, उसको ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है. When everything is okay, सब ठीक है तो हम एक दूसरा को ध्यान नहीं देते. जब क्राइसिस आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, फिर हम लोग बाद में सीखने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत लेट हो जाता है. किसी के जीवन में क्राइसिस आता है, वी डोंट नो किसको कब बात है, क्या होगा. सो देन एक दूसरे को मालूम नहीं होता. I know that even in the COVID, many husband passed away, whether it's a business, ministry or office management, anything. Wife doesn't know. काफी लोग हमारे पास आए आता है, अभी हमको कलीसिया चलाना ही नहीं मालूम, संस्था का क्या मालूम, पैसा का हैंडल करना नहीं मालूम, इस बिजनेस को कैसे हैंडल करना, I don't know. Because we don't train, educate each other, understand, discuss those things. Very important. सबसे पहले तो हम घर में हम दोनों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है. मैं अपना लाइफ में मेरा शादी हो गया, मैं एक्चुअली एनकरेज किया है मेरे वाइफ को 2 कोर्सेस करने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट था. एक पोस्ट ग्रेजुएट उसको कंप्लीट किया है. कुछ उनको क्या फील्ड में जरूरत था, उसके बाद एक कंप्यूटर में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाई, क्योंकि वो कंप्यूटर फील्ड में वो टीचर था एंड सम यूनिवर्सिटी. नाउ प्लस हमने इन्वेस्ट किया है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में देने के लिए, पैसा समय उसको खर्च किया. आई रिमेम्बर जब बच्चे छोटा था उसको लेकर हम इधर आगे दिल्ली में आया, उसी टाइम उसको पढ़ना की करना, समटाइम्स क्या करना गए तो सही समय पर उसको हमने करना सिखाना, ट्रेनिंग देना एक दूसरा को वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक दूसरा से सलाह लेना है, हमारा रिलेशनशिप मेंटेन सही होता है. वी टू मेंटेन द हेल्थी रिलेशनशिप्स we need to really share the things. क्यों मैं गलती करूंगा आर्थिक विषय के ऊपर लेकर, लॉस होगा, मेजर प्रॉब्लम आएगा, पूरा परिवार तो उसको फेस करना पड़ेगा ना. द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी टोटल एवरीबॉडी. स्पाउस को तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में वो फिर स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग होता है. आई हैव सीन मेनी पीपल स्ट्रगल्स है. नाउ द एडवाइस ये है, even before it something goes wrong, even हम wrong decisions लेना पहले डिस्कस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कुछ भी है, सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेक श्योर हमारा रिलेशनशिप बिगड़ा नहीं है, आपस में रिश्ता एक दूसरा को उसी टाइम सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है. हम एक दूसरा को ब्लेम करते रहेगा और हम लोग दुख में, ऑलरेडी तो आर्थिक विषय में लॉस है, इमोशनली एवरी एस्पेक्ट्स में डाउन हो जाएंगे. सो कभी क्राइसिस आ गया, वॉट एवर द रीजंस हमने सीख लिया, बट एक दूसरा को साथ देना है, रिलेशनशिप बना रहना इंपॉर्टेंट. सो द हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरा से शेयर करना वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दूसरी चीज है कंसल्ट द पेरेंट्स. हमारा माँ बाप से भी सलाह लेना बहुत जरूरी है. बाइबल उसको विषय में बहुत कुछ लिखा गया. एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन का 6 का 20 और 22 हम पढ़ेंगे हिंदी में. हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज. इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले. वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगे. आमीन. पेरेंट्स को आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है. काफी देखो, छोटे बच्चे छोटे होते गए, कुछ हम लोग डिसिप्लिन लेकर आना बहुत जरूरी है. जैसे फैमिली प्रेयर है, प्रेयर टाइम ये नहीं बोल सकते मैं टीवी देख रहा हूं, मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूं. नो, ऑल द चिल्ड्रन सिट इन द प्रेयर. वो बड़े होएगा, वो आदत पड़ेगा, ईटिंग हैबिट है, प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर स्लीपिंग टाइम है, स्टॉप यूजिंग द फोन, सोशल मीडिया का फोन. आजकल
बच्चे इस बात को सुनते नहीं है। मैंने काफी घर में गया, छोटे बच्चे भी, 4-5 साल बच्चे भी सुनते नहीं। बड़े लोग तो फिर हमने सलाह लेना, पूछना, वो अलग और एक विषय है। नाउ आज का दुनिया में मैं पुष्पा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Why now even the children they don't obey the parents? चाहे छोटा भी हो बड़ा भी हो, आजकल आज्ञाकारी होना ना चाहते हैं और उनसे सलाह लेना भी नहीं चाहता है। आपका एक्सपीरियंस में क्या देखा? जय मसीह की सबको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के युग में और जो भाई चिदम्बरम और हमारी उम्र का युग है उसमें बहुत फर्क है। ये सबसे पहली बात ये, एक तो न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग सारे सेटअप करके बैठे हुए हैं, जहाँ पे जो पेरेंट्स है उनके पेरेंट्स भी उनके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है किसी का। सो ये फ्रीडम अब दे दी गई है छोटे बच्चों को, जो 9-10 साल के बच्चे हैं उनके पास माँ बाप ने ही फ्रीडम दे दी, क्योंकि माँ बाप खुद ही अपने स्टाइल से जी रहे हैं, ऐसे नहीं जैसे हमारे बुजुर्ग जीते थे। और उसके जो फ्रीडम है बच्चों ने ले ली कि ये जो सोशल मीडिया उनके हाथों में, जितने मोबाइल्स आ गए हैं, मोबाइल्स में हर तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, बच्चों को कोई नहीं देखता कि ये क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टडीज की उसी में आ गई हैं। तो ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा सबके लिए बुराई का कारण है। और बच्चे भी, क्योंकि माँ बाप ने थोड़ी सी फ्रीडम दे दी, बच्चों ने पूरी फ्रीडम ले ली। अभी हमारे यहाँ स्कूलों के बच्चों का और स्टाफ का सेमिनार हुआ था, जिसमें उन्होंने यही बोला कि छोटे बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। माँ बाप जो है वो स्कूल के लिए भी सोचते नहीं है कि शायद स्कूल ही हमारे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करेगा। स्कूल की तो उनके पास कोई भी इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को, तो माँ बाप को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने बच्चों के सामने सही बिहेवियर के साथ आओ, ताकि आपके बच्चे अब सोसाइटी में अच्छे बच्चे निकले, है ना। बच्चे रिबेलियन निकल रहे हैं बहुत ज्यादा। सपोज बच्चे जवान हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, क्या पेरेंट्स से आजकल सलाह लेते हैं? सपोज अपना काम भी कर रहे हैं, अपना फैमिली अलग हो, क्या स्टिल पेरेंट्स से सलाह लेते हैं आजकल? ज्यादा नहीं बच्चे लेते, क्योंकि वो सोचते हैं कि जमाना बदल गया, ये मम्मी पापा तो पुराने जमाने के, ये हमें पुरानी सलाहें देते रहेंगे। तो जवान बच्चे, वर्किंग जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत कम अपने बुजुर्गों की सलाह लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब जमाना बदल गया। एक ही आंसर है, द टाइम इज चेंज्ड। Listen, this is what sister is saying, very very important। एक बात को हम याद रखना, parents have a benefit of the years of experience। बहुत साल का, आपसे 30-40 साल आगे है, उन्होंने 30 साल देखा अपना लाइफ में है, आप तो अभी स्टार्ट किया, उसको ऊपर उन्होंने 30 साल 40 साल कुछ लोग है ना जी रहे गए। सो दे हैव years of experience। सिर्फ माँ बाप आपको दिल से बहुत अच्छा सोच सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं सोचेगा माँ बाप का जगह पर। बट आजकल बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बाइबल बोलते हैं ओबे द पेरेंट्स इन द लॉर्ड। सो सिर्फ मसीह के विरोध में कोई गलत काम करने के लिए बोलते गए, उसका अलावा और एक बात में है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आज्ञाकारी होना वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सवाल आते, लोग पूछा मेरे पेरेंट्स आर नॉट बिलीवर्स, क्या उसको हम नॉट दिस वन। सो पेरेंट्स बिलीवर्स नहीं है तो हम उनसे सलाह नहीं लेना चाहिए, वो गलत सोच है। दे आर योर पेरेंट्स, हमारा माँ बाप है, दे थिंक बेस्ट ऑफ यू। शायद आपको चॉइस अलग हो गया, आप अलग प्रकार को जी रहे गए, स्टिल माँ बाप को मालूम है बेटर आपका है, आज्ञाकारी होना है। इवन इफ यू आर एन अनबिलीविंग पेरेंट्स, लिसन टू देम, रेस्पेक्ट देम, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा लोग मेरे को पूछा, वो तो आर्थिक विषय के उन लोग इतना जानकारी नहीं है। ठीक है, हम लोग सोशल मीडिया में हो गया, कंप्यूटर वर्ल्ड में आ गया, वो लोग तो साधारण लाइफ जिया गए, इतना अच्छा भी नहीं हो, फिर भी आर्थिक विषय से सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। उसी मिस्टेक को रिपीट करने का अब जरूरत नहीं है।
बट क्या है, आजकल एटीट्यूड हो गया आई नो इट, आपको इतना मालूम नहीं है, मैं गूगल से पता करूंगा, मैं इधर से सीखूंगा, मैं दूसरा से पूछूंगा, दोस्त से। वेरी 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 रॉन्ग थिंकिंग। लिसन, पेरेंट्स आर पेरेंट्स। शायद हम हमारा इतना ज्ञान नहीं, हम सोच रहे हैं स्टिल दे हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस। माँ बाप बच्चे के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए जरूर रेडी है। आई रिमेम्बर माई फादर स्ट्रगल, ही वांट्स टू एजुकेट मी, बहुत मेहनत किया, स्ट्रगल किया, खेत में काम किया, बट बोला आपको मैं अच्छा सोचूंगा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, आपको नहीं आना। हम फिर भी उनसे पूछते, आज भी मैं मम्मी से बात करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज डोंट थिंक दैट नाउ। और एक होता है मैरिड कपल के लिए, एक जवान बच्चे के लिए, एक होता है कि एक साइड मम्मी है, एक साइड पत्नी है। शुड आई लिसन टू माई स्पाउस और माई पेरेंट्स? एक सवाल आता है। आई थिंक आशीष जी, आपने भी तो रिसेंटली शादी हो गया, इस तरह सवाल भी बहुत लोगों को है, क्या मैं किसको बात को सुनूं? बता सकते हैं? Yes. I would rather say this is a very tricky situation. हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी। yes. जी, तो ये एक बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हम मैरिड, जो रिसेंटली मैरिड होते हैं, सबसे ज्यादा फंसते हैं। बट इट इज राइटली सेड दैट लिसन टू बोथ, अंडरस्टैंड टू बोथ, कि दोनों क्या कहना चाहते हैं। एंड क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं, समझते हैं कि एक की सुनेंगे, एक की करेंगे, बट सुनना सबकी चाहिए और करना वो चाहिए जो आपको बेहतर लगे। Okay. So this is many house they are facing the challenge. हम लोग जनरली हम एडवाइस करते हैं पेरेंट्स का, देखो हमने तो बच्चे को शादी करवाया है, अलग अपने परिवार स्टार्ट करते हैं, उनको हम स्पेस देना चाहिए, ठीक है। सो दे कंसल्ट समटाइम्स, यू नो, द मोस्टली दे स्टैंड विद देयर स्पाउस, पत्नी के साथ उसको खड़ा रहता है, बिकॉज दे आर जस्ट स्टार्टिंग गेटिंग टू लर्न वन अनदर। नाउ इसी के बीच में ईगो इश्यूज नहीं आना चाहिए, वी नीड टू अलाउ देम टू मेक द डिसीजंस, बट एट द सेम टाइम हम कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने आशीष ने एक बड़ी बात कहा है, पूछना, कंसल्ट करना, यू हैव टू डू दैट, लिसन टू बोथ एवरीबडी, बट लास्ट इट कम्स टू द देन फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ कम्स, देन यू नीड टू मेक योर ओन डिसीजंस। किसी के एक बात में इनको इग्नोर करना और उनको एक बात को सुनकर दूसरा को इनकार नहीं करना, इसमें ईगो इश्यू नहीं होना चाहिए। देखो मैंने मेरा बात जीत लिया, आपने नहीं किया, ये इश्यूज को लेकर हम नहीं आते, हर एक अपना जगह पर है। सो यूजुअली वी स्टैंड विद द स्पाउस, उसको हम आदर करते हैं, एट द सेम टाइम स्पाउस भी माँ बाप को आदर करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट दोज थिंग्स। सो इसलिए सही तरह हम हैंडल नहीं करते गए, एक अंदर एक एंगर और गुस्सा वो आता है। सो बात ये है, वी नीड टू ऑनर द पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू देयर ओपिनियंस, आप उसको हम सुनते हैं। अब हमारा गैप भी हो गया, उसको ब्रिड्ज को बिल्डिंग द गैप्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। शायद उनको सोचेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा मैरिज में हम शादी होकर हमारा आ गया, हम लोग, हमारा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हमारा घर में आ गया। हमारा घर छोटे से, हम स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री में था, हमारा घर ओपन घर होता है, लोग आते गए, बैठते गए, कभी किसी को कुछ भूख लग रहा, खाना भी खाते गए, काफी लोग आते जाते गए, किसी ने किया कुछ काम उसी दिन, किसको काम था कंप्यूटर का, उनको एक थीसिस का हेल्प करने के लिए आया, एक डॉक्टर ने, हमने उसको बैठ कर टाइप कर दे रहा। सो मेरा फादर इन लॉ वाज अ मिलिट्री ऑफिसर, उनको ये अच्छा नहीं लगा। I mean, they said, see, this should be a house, you should keep the time, you let them all go and all that. हमने, मेरा वाइफ ने हमको प्यार से कहा, हमने बोला देखो ठीक है, आपको बात हम वैल्यू करते, काफी बात हमको अच्छी बात को जीवन में सिखाया, सेविंग सिखाया मेरे को लाइफ में। पहले बार मेरा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने सेव करना सिखाया। जब मेरा पास आदत नहीं था, सबसे पहले एक आरडी अकाउंट, बैंक अकाउंट खाता खोलकर पहले किस्त उन्होंने खुद जमा कर पासबुक पकड़ा कर किया। They played a very very good role.
बट जैसे हमारा लाइफस्टाइल हम लोग क्या कर रहे गए, हम किसके लिए, हमारा बुलाहट क्या गए, उसको उनको समझना थोड़ा दिक्कत रह गया। एट द सेम टाइम हमने रेस्पेक्ट किया, हमने बोला हम आपको आदर कर रहे हैं, हम आपको जरूरत को भी पूरा करेंगे। कुछ हमारा कॉलिंग है, हमारा कमिटमेंट है, हम इस तरह जी रहे गए, वो हमारा अब छोड़ दिएगा। क्योंकि मैं इन लॉज को मैं बोलने से मेरा वाइफ ने उस बात को हैंडल किया, बट हमने रेस्पेक्ट किया, आदर किया, हमने उसको विरोध नहीं किया। बट व्हाट वी वांटेड टू डू, हमने वो भी किया है। सो द टेकिंग काउंसिल फ्रॉम द पेरेंट्स, व्हाट एवर यू टेक इट, देन इट कम्स दैट। साथ में ये सभी किया, बाइबल पढ़ा, हम लोग से सलाह लिया गया, पेरेंट्स से पूछा, हमने पति पत्नी से हम लोग सलाह किया। इसके बाद दिल से प्रभु से एक डायरेक्शन मांगना बहुत जरूरी है मेजर डिसीजंस लेने के पहले। जैसे यशायाह 9:6 में लिखा ना, प्रभु है हमारा वंडरफुल काउंसलर, यू नो, परमेश्वर ही हमारा आत्मिक अच्छा सलाहकार है, माइटी गॉड है, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस, बहुत अच्छा है प्रभु है। प्रभु है हमारा अच्छा सलाहकार है, यू नो। एंड व्हेन यू गो टू द गॉड, आप उनसे बात को कह रहे हैं, उनको बात को सुनने के लिए रेडी होना वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति ने हमारे से कहा, मैंने इस व्यक्ति को शादी करना चाहता हूँ। बोला आप क्या उसको कर रहे हैं? फिर मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल में मेरे को अच्छा फीलिंग होता है। सो मैंने बोला देखो, ये इसमें एक ट्रिकी सिचुएशन है, आपको उसको प्रेम करने लग गया, आप आंख बंद कर दुआ कर रहे हैं, उसको बारे में सोचते हैं, वो तो आपको अच्छा लगेगा। वो विश्वासी भी नहीं था, आपको किसी से प्यार हो गया वो तो अच्छा लगेगा, इसका मतलब मैंने दुआ भी किया, प्रभु ने उसको सलाह कर रहे, ये नहीं कर सकते आप। बट वो सब फैसला करने के पहले हम सलाह लेते हैं, हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, मेरे को ऐसे लग रहा है। सो इसलिए हमारा मकसद को, हमारा सोच को अभी हम चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नीति वचन संहिता 32:8 में कहा, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, I will teach you the way you should go. मैं आपको सिखाऊंगा कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग में जाना है, कैसे करना है, वो मेरे आपको दिखाऊंगा। पढ़िएगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। God will tell us, please trust God. He will teach us. You know, वो हमको अच्छी तरह, he says, I will teach you the way you should go. और एक फैसला करने के पहले प्रभु हमको गाइड करेगा। Receive the counsel from the Lord by praying and listening. वो बोला कि quietly बैठो, still you will hear the still voice. आपको आवाज को ये आप सुन सकते हैं, how what the Lord is saying it. पूर्ण अनकंडीशनली हम जाकर उनसे वाइट हम प्रार्थना करते हैं, यू कैन स्टिल हियर द स्मॉल वॉइस, बाइबल सेज। क्योंकि मैं काफी बात को मैं टाइम लेता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, यू नो, आई वेट फॉर हिज इंस्पिरेशंस एंड हिज थॉट्स एंड हिज इनसाइट्स। इसका मतलब परमेश्वर को प्रेरणा, उसके लिए मैं इंतजार करता हूँ, परमेश्वर को ओर से दिया हुआ विचार के लिए मैं इंतजार करता हूँ। अंतर्दृष्टि है, गॉड गिव्स द इनसाइट, मैं उसके लिए वेट करता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। इस साथ साथ हमारा मोटिव्स को भी हम चेक करते हैं, यू नो, हमारा इरादा क्या है, हमारा मतलब क्या है, हम क्यों ऐसे करना चाहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्रभु कुछ बोलेगा अभी नहीं, मैंने एक फैसला लिया ना तो मैं करना था, जाना था, गॉड सेड नो, he didn't say no, में साउंड नहीं आया, I felt it and I know it, Lord saying it, वो सभी हम समझ सकते हैं, वो उसके लिए करेंगे। लास्ट में और एक बात है, उसमें वचन, नीति वचन में 15:12 में लिखा है, उसमें लिखा है, मजाक उठाने वाला, मॉकर्स हेट द करेक्शंस, नफरत करते हैं, मजाक उठाते हैं वो लोग, उसको नफरत करते हैं, उसको सुनना नहीं जाता है। क्यों? उनके पास ये विचार है, आई नो इट ऑल, मेरे को मालूम है, किसी ने मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है।
इसमें लिखा गया दे अवॉइड द काउंसिल ऑफ द कंपनी ऑफ द वाइज मैन एंड वुमन। वो लोग ऐसे कुछ बुद्धिमानी वो काउंसिल करने वाला मैन एंड वुमन को अवॉइड करते हैं। प्लीज हम ऐसे मत करिएगा। हम किसी के पास सबके पास सभी ज्ञान नहीं है। नो वन गैस every knowledge. We only have a limited knowledge and experience. हमारा विकल्प alternatives क्या है? अच्छा, इसको कैसे समझना है? अंतर्दृष्टि और उसका विकल्प का दोनों जानना एक दूसरा को द्वारा ही हम सीख सकते हैं। हम बोलते हैं देखो हमारे पास अच्छा काम करने वाला है, हमारा टीम है, कॉम्पिटेंट टीम होना है, बहुत हम इंतजार करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ अपने लिए अच्छा एक सलाहकार है मेरे पास होगा तो मैं रखा हुई हूँ ताकि मेरे लिए हेल्पफुल रहता है। Bible says where there is no wise and intelligent guidance people will fall. नीति वचन 11:14 में लिखा गया। बट बहुत सलाहकार का द्वारा है आप विजय को प्राप्त करते हैं। वही सलाहकार होते हैं सिर्फ मनी मैटर्स में सलाह नहीं देते हैं। दे विल हेल्प यू इन योर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो। हमारा भावना, हमारा आत्मिक सभी बातों में वो मदद करते हैं। से हम दुख होते हैं हमारे साथ रोते भी हैं। They cry together, they comfort together in the hard times, great times. मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, जब आपको कुछ डिस्टर्ब्ड माइंड है, आप फैसला मत करिएगा। आप फैसला सुनते गए, परमेश्वर बात करते हैं, लोग बात करते हैं, शायद आपको दिल को चोट भी पहुंचा रहे होगा तो सुनना बहुत जरूरी है। somebody says be receptive to the constructive criticism. रचनात्मक आलोचना को हम इंतजार करना है। लोग हमको क्रिटिसाइज बोलकर हम उसको विरोध नहीं करना है। It is a constructive criticism is very good, very good. देखो अब और एक वचन में लिखा गया ट्रिपल ब्रेडेड रोप कैन नॉट बी इजीली टूटता नहीं है। 3 लटून का वाले रस्सी आसानी से नहीं टूटते हैं। So that means we need really, the God's people around us. Very, very important. अकेले रहेगा तो हम लोग गिर जाएंगे। When there is no guidance, people will fall. But ये नहीं होते। हमको काउंसलिंग लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो हम आर्थिक विषय को लेकर मेरा आमदनी बढ़ाना, खर्चा कम करना, वो भी सलाह ले सकते हैं। हाउ टू बिल्ड माई स्किल्स एंड कैपेसिटीज। मेरा आमदनी के बढ़ना गया तो ऐसे नहीं आएगा। मेरा कैपेसिटी कौन सा स्किल है, मैं इसी कैरियर में जा रहा हूँ, इसी को आगे क्या मैं सीखने से और मेरे कैपेसिटी बढ़ाने से और मैं हायर लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले सकता हूँ। ये भी हम पूछ सकते हैं व्हाट आर द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स मेरे लिए सूट रहेगा। कैसे हम लोग लिव अ डेब्ट फ्री लाइफ, कर्जा के बिना हम कैसे जी सकते हैं। मेरा रिटायरमेंट प्लान मैं कैसे बना सकता हूँ। मैं कैसे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसको लॉस नहीं हूँ, कैसे मैं नेचुरल ग्रोथ में बिजनेस बिल्डअप कैसे करना, पूछ सकते हैं। हमारा घर में हमेशा कमी है, हमारे साथ मुश्किल है, कैसे हमारा फैमिली में फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। ये सभी बात हम पूछ सकते हैं, पूछना गलत नहीं। कुछ बात होते हैं मेजर डिसीजंस हमारे लाइफ में आता है, उसको जरूर लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने कैरियर को चूज करना है, उसी कैरियर चूज करना है, ठीक है, पैसे चाहिए गए, बट सिर्फ पैसे ही हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारा सोच में हम कहाँ जाएंगे, फंस जाएंगे, समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी एक रिसेंटली मैं गया, 2 दिन ही गया, एक कंपनी था, वो फ्रॉड कंपनी था, उसको बेटा को उसमें किया, उनको वो सब गैप हो गया, अरेस्ट हो गया, सब अब जेल चला गया। He doesn't know, क्योंकि बोला हमको ज्यादा पैसे जाएंगे। So don't look for that. Take counsel. This job is good or not. Then choosing the life partner. आप किसके लिए आप किससे शादी करवाना चाहते हैं। हमारे साइड में तो डाउरी फर्स्ट है। आप किसी को किस बेस पर आप सेलेक्ट करते हैं, दिस इज द मेजर डिसीजन। ये सभी डिसीजंस आपको लाइफ को नया मोड पर लेकर जाएगा, ध्यान से देना। फिर हम लोग एक स्टार्ट बिजनेस करवाना चाहते हैं,
ये सिर्फ मेरा विश है और मेरे पास एक्सपीरियंस है, कैपेसिटी है वो करने के लिए, सिर्फ मेरा सोच है सभी कर रहे मैं भी ट्राई करूं, नहीं, आपके लिए ग्रेट लॉस हो जाएगा फाइनेंशियल। मैंने देखा काफी लोग स्टार्ट भी किया, बहुत लॉस में। आज भी एक मेल भी है, ब्रदर मैं ऐसे फंस गया, मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं घर खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू परचेज द हाउस। हम बोलते हैं कि इज इट फेल्ट नीड और रियल नीड, ये आपको फीलिंग है और रियली जरूरत है क्या? और कुछ साल आपको किराया में रहेगा, कुछ पैसा और कटा कर कर वो अच्छा बेस्ट ऑप्शन ले सकते, ताकि इतना आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी फैसला लंबा हमारा समय को अफेक्ट करेगा। क्यों? हम क्या बोएंगे वो उसको काटेंगे। देखो इसलिए we are advised to wait upon the Lord and take the counsel from the table, क्योंकि जल्दी बात में डिस्टर्ब्ड माइंड में इमोशनली होकर हम लोग कोई डिसीजंस नहीं लेना चाहिएगा। बट कुछ समय पर हम काउंसलिंग भी अवॉइड कर सकते हैं, बाइबल में उसको भी वार्निंग दिया गया। जैसे वचन संहिता 1:1 में लिखा ना, काउंसिल ऑफ द विकेट पीपल, वो विकेट पीपल है, गलत लोगों को संगति में नहीं रहना। एक कहावत है, तुम्हारे दोस्त के बारे में बता दो, मैं बता दूंगा तुम कौन है। टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हु यू आर। सो गलत लोग संगत उसी को सुनना, अवॉइड करना। कुछ लीगल बात के, कुछ अकाउंटिंग फाइनेंशियल इश्यूज के आप किसी भी प्रोफेशनल से ले सकते, उसमें गलत नहीं है। लीगल एडवाइस को नो प्रॉब्लम, लीगल एंड प्रोफेशनल यू नीड टू, आपको आत्मिक लोग नहीं है ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कैपेबल पर्सन होना चाहिए, प्रोफेशनल पर्सन चाहिए। बट द फाइनल डिसीजंस यू विल डिस्कस विद द गॉडली पीपल आल्सो। ठीक है, प्रैक्टिकली होमवर्क किया, सब कुछ बना दिया स्ट्रेटजी, बट यू हैव टू रियली टेक देम एंड प्रे ओवर इट, इज इट राइट। देन बाइबल में वार्निंग दिया गया, लेविटिकस 19:31 में है, भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता है, जोशी है, तांत्रिक है, जादू टोने करने वाला है, काफी लोग है इसको ऊपर वो लोग करते गए, उसको नहीं लेना चाहिए। हम लोग पहले इतिहास 10 में पढ़ते गए, साउल ने मर गया, क्यों? ऐसे लोग को जाकर सलाह लिया, परमेश्वर को छोड़कर गलत जगह पर उन्होंने लिया, उसको मरने का वो कारण बना गया। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देन साथ साथ में है कुछ ऐसे लोग भी है, बायस्ड सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंट है, आप एक सवाल अपना आपको पूछना है, व्हाट बेनिफिट दिस पर्सन विल हैव द आउटकम ऑफ माय डिसीजंस। मैं इस फैसला में इनको क्या लाभ मिलता है, क्या है, फिर तो वो अपना लाभ के लिए, अपना फायदा के लिए करेगा। हम लोग कभी लाकर कुछ जाकर जगह गए, कोई आपको ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस भी कुछ लोग करते गए, कुछ जगह पर ऐसे पैसा बनाने के लिए लोगों को करते गए। सो देयर आर सम जगह पर लोग से सावधान रहना भी बहुत जरूरत है। इसलिए है सही लोग को आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना करिएगा, अपना अपना जगह पर प्रभु देगा, and you need to find out 1 or 2 people with us, not everybody, you have to choose, क्योंकि बाइबल बताता है know them by their fruits, उसको फल के द्वारा आप जानेंगे, सिर्फ प्रचार के द्वारा नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने के द्वारा नहीं। रियल काउंसलर्स यू कैन इजीली फाइंड आउट कहाँ भी हो, बट यू नीड टू टेक द बिल्ड अप द रिलेशनशिप। उसको हम रिलेशनशिप को बिल्डअप करते गए, देन एक दूसरा को साथ में खड़े रहता है। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम इस शाम समय के लिए हम धन्यवाद करते गए, हमको मदद करिएगा लॉर्ड, सही आत्मिक लोगों को पहचान कर उनसे सलाह लेने के लिए। मेजर डिसीजंस हम लेने से पहले उसको द्वारा हमारा आर्थिक नुकसान पहुंचता है, उसको अवॉइड करने के लिए हमको मदद करिएगा। हमको सब मालूम है, आई नो इट ऑल एटीट्यूड से हमको बचा कर रखिएगा प्रभु। हमारे जीवन में अपना घमंड है, हमको रुकते गए, लोग क्या सोचेगा उसको कारण से हम डिस्कस नहीं करते गए, हम एक्सपोज करना नहीं चाहते गए। उससे भी बाहर आकर अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हमको हेल्प कर दिएगा लॉर्ड। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, आपसे भी कहेंगे, आपको वचन से इसके विषय में क्या लिखा गया उस जानने के लिए, स्टडी करने के लिए मदद करिएगा। हमारा
पेरेंट्स को आदर करने को मदद करिएगा और उनसे भी कुछ अपना अनुभव से सीखने के लिए। हमारा लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ आपने दिया है, भाई बहन दिया है, उन्हीं से भी हम सीखने के लिए मदद और सहायता करिएगा लॉर्ड। जैसे परमेश्वर का विरोध का कुछ अच्छा समय है, कोई लोग अच्छा दिन है, अभी भी हम देखते गए लोग कहते हैं प्रभु हमारा डाउरी है, बहुत कुछ विषय है, इट्स नॉट करेक्ट हो गॉड। हम उससे बचाकर अपना आप को बचकर रहने में हमको मदद करिए। जैसे साउल का लाइफ अपने नाश हो गया सही फैसला ना करने के कारण से लॉर्ड, आपने कहा यू आर द बेस्ट वंडरफुल काउंसलर, हमेशा आप अवेलेबल है प्रभु। आपको हेल्प हमको जरूरत है। अपना आप को हम हम्बल कर अपना बुद्धि को सहारा ना लेते हो गई, आपको पर भरोसा कर आपसे सलाह लेना, आत्मिक लोग से सलाह लेने में मदद करिएगा लॉर्ड। वी डोंट वांट टू मेक अ फाइनेंशियल लॉस, उसको द्वारा हमारा पूरा का परिवार नुकसान हो जाता है लॉर्ड। मेक अस टू बी अ वाइज पीपल। थैंक यू इन जीसस नेम।